पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिर से मदद की अपील की है। पाकिस्तान सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से अपील करते हैं कि वो हमें एक्स्ट्रा लोन दे दें, यानी अतिरिक्त कर्ज दे दें। युद्ध की बढ़ती स्थिति और स्टॉक मार्केट के क्रैश के बीच हम सभी देशों से तनाव कम करने में मदद की भी अपील करते हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने अपील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है इस समय। और इस अपील के पीछे की वजह है भारत द्वारा की गई सटीक सैन्य कार्रवाई, यानी ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवाद को समर्थन देने की पाकिस्तान की नीति एक बार फिर वैश्विक मंच पर बेनकाब हो गई है और अब वो खुद को पीड़ित बताकर आईएमएफ जैसे संगठनों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, आज यानी कि आज 9 मई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अहम बैठक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का नया कर्ज दिए जाने पर अंतिम फैसला होना है। और उससे पहले पाकिस्तान का ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गया। भारत की ओर से इस कर्ज डील का कड़ा विरोध होना तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये रकम उस देश को दी जाने वाली है जिस पर बार बार आतंकवाद को संरक्षण देने और सीमा पार हमलों को अंजाम देने का गंभीर आरोप। पिछले कुछ समय पहले कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था। 26 भारतीय पर्यटकों की जिंदगी चली गई। जांच में सामने आया था कि हमले की योजना लश्कर ए तैयबा ने बनाई थी और इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क का हाथ था। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। बीती रात पाकिस्तान की कायराना हरकत को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बयान जारी किया है। वायुसेना ने अपने बयान में यह बता दिया कि हमने संयम और संतुलित तरीके से पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया और बीती रात CUAS, पिचौरा, समर और एडी गन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बेदम किया गया। सैन्य कार्रवाई में भारी नुकसान होने की भी खबरें हैं, जिनका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अब साफ दिख रहा है। यानी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और अब उसे कर्ज चाहिए। पाकिस्तान की अभी की स्थिति देखेंगे तो अब तक 6.23 अरब डॉलर का कर्ज आईएमएफ का बकाया है। सितंबर 2024 में उसे 7 अरब डॉलर का लोन आईएमएफ से मिला था। अब आईएमएफ ने 28 महीने के आरएसएफ कार्यक्रम के तहत 1.3 अरब डॉलर की नई राशि मांगी जा रही है। अगर आज की बैठक में यह डील पास होती है तो पाकिस्तान को तुरंत 1 अरब डॉलर मिल सकते हैं और भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, वो इस डील को अपोज करेगा। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का भी पाकिस्तान के ऊपर बकाया कर्ज है, लगभग 20.6 अरब डॉलर का। इसके अलावा 2026 से शुरू होने वाले दशक के लिए 20 अरब डॉलर की और सहायता का वर्ल्ड बैंक की तरफ से वादा भी किया गया है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक पे आइए। एडीबी की ओर से पाकिस्तान को अब तक 43.4 अरब डॉलर की प्रतिबद्ध सहायता मिल चुकी है। इसमें से 9.13 अरब डॉलर का सॉवरेन पोर्टफोलियो अभी भी एक्टिव है। इसके अलावा चीन भी एक बड़ा कर्जदाता है पाकिस्तान के लिए, जिसने अकेले 28.8 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे रखे हैं। ये कुल विदेशी कर्ज का लगभग 22% है। चीन न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी पाकिस्तान को दबाव में रखता है। लेकिन यहाँ पर भारत का संदेश साफ है, जो देश आतंकवाद को शरण देता है उसे आईएमएफ जैसे वैश्विक संस्थानों से वित्तीय मदद मिलना सीधा आतंक की फंडिंग है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इस डील पर फिर से विचार करें और ये सुनिश्चित करें कि ये पैसा किसी भी तरह से आतंकवाद फैलाने में ना लगे। भारत यह भी तर्क दे रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत उसकी नीति विफलताओं, फौजी खर्च और आतंकी नेटवर्क को बचाने के लिए किए गए प्रयासों का ही अंजाम है और इसके लिए दुनिया उसे इनाम नहीं दे सकती। यानी पूरा ऑपोजिशन आईएमएफ की तरफ से मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर के कर्ज को। अब दुनिया के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो पाकिस्तान की भीख मांगने की कूटनीति को स्वीकार कर ले या फिर भारत और दूसरे लोकतंत्रों के साथ खड़ा होकर स्पष्ट संदेश दे दे कि आतंक का समर्थन करने वालों को आर्थिक राहत नहीं, अंतरराष्ट्रीय सजा मिलनी चाहिए। आईएमएफ की बैठक 9 मई को शाम
तक पाकिस्तान के भविष्य का फैसला कर सकती है। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर भी उठाने की तैयारी कर चुका है। आने वाले दिन अब यह तय करेंगे कि क्या दुनिया आतंक को फंड करेगी या भारत के साथ खड़ी होगी। लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौती है। पाकिस्तान के सामने चुनौती यह है कि IMF से अगर उसे कर्ज नहीं मिला तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश कर चुका है कि वहां पर 8 मई को ट्रेडिंग रोकनी पड़ी और खबरें यह भी आ रही हैं कि 9 मई को पाकिस्तान ने अपना स्टॉक मार्केट का कारोबार शुरू ही नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, वहां के स्टॉक मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे किस तरीके से जा रहा है, ये जैसे जैसे खबरें आती हैं ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही और इसलिए अब वो कटोरा लेकर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन क्या ये फंडिंग आतंकवाद में नहीं लगेगी, इसकी गारंटी पाकिस्तान दे सकता है? और अगर नहीं दे सकता है तो क्या IMF को ये फंडिंग करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और आगे क्या कुछ होगा इस बैठक के बाद IMF की, ये हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। इसलिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए बिस्तक।